विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड सेकेंड संस्कृत के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SR टीचर ग्रेड सेकेंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर सेकेंड संस्कृत। तो संस्कृत के प्रश्न सिलेबस को देखेंगे तो पार्ट 1 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर अंक 180। तो इसमें 180 अंक का ये सिलेबस है हमारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो पहले नंबर पर हमें संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न। इसके अंतर्गत इत संयोग संहिता सवर्णम उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः उच्चारण स्थानानि प्रयत्नाः पदम, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि विच्छेदश्च। तो अच संधि, इसके अंतर्गत इको एड़च एचो अयवायावः अकशवर्णे दीर्घ आद गुण वृद्धिरेच एंगि पर रूपम एंग पदांतादति इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये हमें अच संधि के अंतर्गत अध्ययन करना है। आगे हल संधि। हल संधि में स्तोह चुनाश्चुः स्टुनाष्टुः छलाम जशो अन्ते यरो अनुनासिके अनुनासिको वा झयो हो अन्यतरस्याम तोर्लि मो अनुस्वारः अनुस्वारस्य यही परसवर्णः षष्ठोटि। इन सब का अध्ययन हमें हल संधि के अंतर्गत करना है। इसके बाद विसर्ग संधि, इसमें हमें अध्ययन करना है शश जुसोरुः खरवसानयोर विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सह अतोरोर प्लुताद प्लुते हसी चरोरि ढ्रीलोपे पूर्वस्य दीर्घो अढ़, ये हमें विसर्ग संधि के अंतर्गत अध्ययन करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें समासाह। तो समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समासः तत्पुरुषः कर्मधारयः द्विगुः द्वन्द्वः बहुव्रीहि एतेषां समासानां सामान्य परिचयः पदानां समासः समास विग्रहश्च, ये अध्ययन करना है। चौथे नंबर पर प्रत्ययाः। निम्नलिखित प्रत्यय आधारित प्रश्नाः। तो तवतु सत्रि शानच तुमुन तब्यत अनियर णबुल त्रिच ण्यत त्वा ल्यप ल्यूट खं क्यप यत मतुप तल तरप तमप, ये प्रत्यय का हमें अध्ययन करना है। पांचवें नंबर पर शब्द रूपाणी। शब्द रूप में राम हरि पति सखी गुरु पितृ भूभृत गच्छत आत्मन रमा मति नदी धेनु वधु स्त्री फल वारि मधु जगत अस्मद युष्मद सर्व तत् इदम, ये हमें शब्द रूप के अंतर्गत अध्ययन करना है। छठा नंबर हमें धातु रूपाणी। पंचलकारेषु लट लोट लट लिट लोट लंग विधिलिंग। अब इसके अंतर्गत इन 5 लकारों के अंतर्गत भू ईस त्यज गम जी दृश नी पच पा लभ वृत सेव श्रु हन दा जन नृत क्रुध सक क्री प्रच्छ लिख नम चूर कथ,
यह सब अध्ययन करना है धातु रूप के अंतर्गत। 7वें नंबर पर हमें निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न। अब इसके अंतर्गत अत्र, अद्य, इतः, इत्थम, इदानीं, शनैः, उच्चैः, नमः, कथम, कदापि, किल, पुनः, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, चिरम, किमर्थम, कुतः, कथा, ये अध्ययन करना है। 8वें नंबर पर निम्नलिखितोपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न है। इसमें प्र, परा, अप, सम, अनु, दुर, वि, आ, अति, सु, प्रति, परि, उप, निर, अधि, ये अध्ययन करना है। 9वें नंबर पर उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि संस्कृते अनुवादश्च, ये हमें अध्ययन करना था। अब आगे आता है संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न। अब 10वें नंबर पर निम्नलिखितानां महाकविनाम एव व्यक्तित्व कृतित्व संबंधी सामान्य प्रश्न। अब इसमें हमें क महाकाव्य कवयः। अब महाकाव्य के कवि के अंतर्गत वाल्मीकि, अश्वघोषः, कालिदासः, भारवी, माघः, श्रीहर्षः, इन सब का अध्ययन करना है। अब ख गद्य काव्य कवयः। अब इसमें दंडी, सुबंधु, बाणभट्टः, अंबिकादत्त, व्यासः, इन गद्य काव्य कवियों का अध्ययन करना है। अब ग नाट्य कवयः। नाट्य कवि के अंतर्गत भासः, कालिदासः, भवभूतिः, शूद्रकः, विशाखदत्तः, इन सब का अध्ययन करना है। आगे नीति कवयः। नित्य कवि के अंतर्गत भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, पंडित नारायण पंडितः, इन सब का अध्ययन करना है। ग है अर्वाचीन कवयः। अर्वाचीन कवि के अंतर्गत देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, इन सब का अध्ययन अर्वाचीन कवयः के अंतर्गत करना है। अब आगे देखते हैं पार्ट सेकेंड। इसका जो स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा और 180 अंक के प्रश्न इसमें आएंगे। तो पहले नंबर पर निम्नलिखितानां सूत्राणां सामान्य परिचयात्मक प्रश्नाः वाक्य प्रयोगश्च। तो देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह अध्ययन करना है। फिर कर्तुरीप्सितमं कर्म, यह अध्ययन करना है। अधिसिंहास्थासाम कर्म, अकथितम च, इन सब का अध्ययन करना है। उपान्वध्यांगवशः अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि कालाध्वनोरत्यंत संयोगे साधकतम करणम कर्तिकरणयोः तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकार संयुक्ते अप्रधाने कर्मणा यम विप्रति स संप्रदानम रुच्यर्थानां प्रियमाणः क्रोधद्रुहे श्रेयर्थानां यम प्रतिकोपः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वक्षण योगाच्च। और आगे ध्रुवम पाय अपादानम भित्रार्थानां भय हेतु जनिकर्तु प्रकृति भुवा प्रभव आधारोधिकरणम यतश्च निर्धारणम यस्य च भावेन भावलक्षणम षष्ठी से कर्ति कर्मणो कृति ही। इन सूत्रों का हमें अध्ययन करना है। आगे दूसरे नंबर पर निम्नलिखितानां छंदसाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न है। इन छंदों पर सामान्य परिचय के प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति वंशस्थम, द्रुत विलंबितम, भुजंग प्रयातम, वसंतिलिका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल, विक्रीडम, स्त्रकधरा, ये छंद का हमें अध्ययन करना है।
तीसरे नंबर पर निम्नलिखितानाम् अलङ्काराणां लक्षणोदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्न है। तो अलंकार में अनुप्रासः, यमकः, यमकम, श्लेषः, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेकः, संदेहः, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टान्तः, अर्थान्तरन्यासः, दीपकम, तुल्य योगिता। ये अलंकारों का लक्षण और उदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्न परीक्षा में इनसे आएंगे। चौथे नंबर पर निम्नलिखित सूक्तानां ग्रंथानां च सामान्य प्रश्न। इंद्र सूक्तम दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त, अग्नि सूक्त जो है पहले मंडल का पहला सूक्त और विष्णु सूक्त पहले मंडल का 154वां सूक्त ये आएगा। ख नंबर पे श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय आएगा और ग नंबर पे ईशोपनिषद, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 5वें नंबर पर भारतीय संस्कृति संबंधिता प्रश्नाः। अब इसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कारा, पंच महायज्ञ, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अब तीसरा पार्ट है पार्ट 3, इसमें 40 अंक के प्रश्न आएंगे। तो शिक्षण विधेय, अब शिक्षण विधि के अंतर्गत हमें पहले नंबर पर भाषा कौशल संबंधा प्रश्न, तो भाषा कौशल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क के अंतर्गत पाठन कौशलाभिवृद्धि विषय का विधेय, ख के अंतर्गत लेखन कौशलाभिवृद्धि विषय का विधेय, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरे नंबर पर अध्यापन विधेय, अब इसमें पहला व्याकरण शिक्षणम, ख गद्य शिक्षणम, ग पद्य शिक्षणम, घ नाटक शिक्षणम, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर अध्यापन कौशलम, तो अध्यापन कौशल के अंतर्गत क प्रस्तावना प्रश्न, ख अन्वेषण प्रश्न, ग श्यामपट्ट प्रश्न, घ प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न, अंग प्रवाह कौशल प्रश्न, इनसे संबंधी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और हमें ये अध्ययन करना है। चौथे नंबर पर पाठ योजना, पाठ योजना में हमें क गद्य पाठ योजना, ख पद्य पाठ योजना, ग व्याकरण पाठ योजना, घ अनुवाद पाठ योजना, अंग नाट्य पाठ योजना, इन सब का अध्ययन करना है। आगे थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, फर्स्ट द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो अधिकतम 300 अंकों का होगा। दूसरा नंबर है ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, तो क्वेश्चन पेपर में जो हमें समय दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 2 hours 30 minutes। तीसरा नंबर है द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, तो क्वेश्चन में 100 जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन के होंगे और मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। 4 पॉइंट है, चौथा नंबर है पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज सो अगेंस्ट देम, देखते हैं पेपर में इन सब्जेक्ट से मार्क मिलेंगे। तो पहले नंबर पर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड एसआर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट एज पर सिलेबस 180 मार्क्स, हमने ऊपर सिलेबस में बताया है कि पार्ट फर्स्ट वो 180 मार्क्स का आएगा। तो जो पार्ट सेकेंड हमारा है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर एज पर सिलेबस 80 मार्क्स,
और जो दूसरे पार्ट में हमने बताया है सिलेबस के, तो वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अर्थात स्नातक स्तर का रहेगा और वो 80 मार्क का रहेगा। तीसरा पार्ट जो है वो टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट एज पर सिलेबस, शिक्षण विधि से रहेगा, वो 40 मार्क का रहेगा। तो टोटल जो होगा वो 300 मार्क का हमें एग्ज़ाम हमारा होगा। पांचवा है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्न पे समान अंक हैं। छठे नंबर पे है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये था हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड सेकेंड पेपर सेकेंड संस्कृत का ये सिलेबस था। धन्यवाद।